नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको अध्यापन कराऊंगा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं व पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। 8th क्लास में जो पहली एक्सरसाइज, पहला अध्याय है परिमेय संख्या, उसके अंदर आया हुआ है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं व पूर्णांक। सबसे पहले समझेंगे हम प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, गिनती की संख्या 1 2 3 4 प्राकृत संख्याएं कहलाती है। 1 2 3 4 और आगे देखो डैश 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 का निशान दे रखा है। इसका मतलब है अनंत, जो कभी खत्म नहीं होती है। यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से, सॉरी, 1 2 3 4 5 और ये डैश 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 का मतलब होता है अनंत। यानी ये अभी तक चल रही है आगे, 6 7 8 9 10 11, जो कभी खत्म नहीं हो। 5 के बाद में 10, 10 के 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, अरब तक। यानी ऐसी संख्याएं जो कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से और अनंत तक चलती है, उसे हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? इसका उदाहरण 1 2 3 4 5 लिख देना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला अपना पॉइंट है कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा गया है आपके सामने, सभी प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो अर्थात 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। अनंत का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, तक चलती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी इसकी एक और परिभाषा ये भी बोल सकते हैं अपन, यदि हम प्राकृत संख्या में 0 जोड़ देते हैं तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती है। अब इसका उदाहरण क्या लिखोगे बच्चों? इसका उदाहरण होगा 0 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश। यानी देखो 1 से आगे चल रही है वो तो प्राकृत, और प्राकृत के अंदर आगे अपन 0 जोड़ दिया तो पूर्ण बन गई। तो परिभाषा क्या हुई? जो संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब आगे अंतिम रही है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक संख्याओं में धनात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी पूर्ण संख्या कहां से शुरू हो रही थी? 0 से। 0 1 2 ऋणात्मक किसे कहते हैं? माइनस वाली संख्याएं। और धनात्मक किसे कहते हैं? प्लस वाली संख्याएं। 0 1 2 3 4 तो धनात्मक थी। अब इसके आगे 0 से पहले ऋणात्मक संख्याएं, जैसे -1, फिर आता है -2, उल्टे चलते हैं जब -3, और ये भी चलता रहता है, -4 -5 -6। यानी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं आगे दोनों तरफ, तो वह पूर्णांक संख्या है। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी? पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो वह पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो सबसे पहले प्राकृत, जो 1 से शुरू होती है अनंत तक चलती है, उसे प्राकृत। जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है वह पूर्ण। यानी प्राकृत में 0 जोड़ दिया तो वो पूर्ण संख्या बन गई। अब पूर्ण संख्या में हम अगर ऋणात्मक यानी माइनस की संख्याएं जोड़ देते हैं तब वह पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। समझ में आया बच्चों? आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे मैं आपको परिमेय संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्या, इसके बारे में भी बताऊंगा, जिससे आपको ये जो पहला चैप्टर है 8वीं का परिमेय व अपरिमेय संख्याएं, वो आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से अध्यापन करना है आपको। और जाने से पहले आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को अगर आपने सुना हो तो आप उसको लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।